नमस्कार दोस्तों। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपके पूरे का पूरा दिन खराब हो गया। यहाँ ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया, जहाँ घर पे किसी ने कोई ताना मार दिया, यहाँ किसी आपके दोस्त ने आपका मैसेज देखा पर रिप्लाई नहीं किया और पूरे दिन आप वही सोचते रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सच ये है, प्रॉब्लम वो लोग नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। चलो समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। स्ट्रॉन्ग लोग रिएक्ट क्यों नहीं करते और वीक लोग हर बात पर डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं। हमें बचपन में सिखाया गया, जो गलत करे उसे जवाब दो, जो डिसरिस्पेक्ट करे उसे दिखा दो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि हर चीज रिएक्शन के लायक नहीं होती। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पेन, फ्रस्ट्रेशंस और इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं और वो सब जाने अनजाने जो अपने फ्रस्ट्रेशंस और पेन है वो दूसरों पे डंप कर देते हैं। और जब तुम हर बात अपने दिल पे ले लेते हो तो तुम उनके इमोशंस को अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल दे देते हो। लेकिन सवाल अब ये आता है कि लोगों की बात हमें इतनी ज्यादा इफेक्ट क्यों करती है। और यहीं से शुरू होता है पहला रूल नंबर 1, रियलाइज द ट्रुथ। पहला रूल बहुत ही सिंपल है लेकिन सबसे पावरफुल है। दूसरों का बिहेवियर उनकी इनर कंडीशन दिखाता है, तुम्हारी वैल्यू नहीं। जो इंसान रूड है, जो इंसान डिसरिस्पेक्टफुल है, अक्सर वो खुद कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस और इनसिक्योर होता है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम ये नहीं सोचते उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि तुम ये सोचते हो इसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है। अब ये समझना जरूरी था, लेकिन समझ लेने से कंट्रोल नहीं आता। कंट्रोल आता है एक्शन से, और यहीं से आता है दूसरा रूल नंबर 2, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। गुस्सा अचानक नहीं आता, वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हर सिचुएशन और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप होता है। स्ट्रॉन्ग लोग उसी गैप में जीत जाते हैं। जब अगली बार कोई तुम्हें ट्रिगर करे तो ये करना, बोलने से पहले रुक जाओ, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, इज दिस वर्थ माई पीस। 90% टाइम जवाब होगा नहीं। रिएक्शन इंस्टेंट रिलीफ देता है, लेकिन रिग्रेट लॉन्ग टर्म होता है। रिएक्शन रोकना तो सीख गए, लेकिन प्रॉब्लम अभी पूरी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हर बात फिर भी अंदर तक लग जाती है। इसलिए अब तीसरा रूल नंबर 3, सेट इंटरनल बाउंड्रीज। हर बात तुम्हारे दिल तक पहुंचे ये जरूरी नहीं होता। इमेजिन करो तुम्हारे दिमाग के बाहर एक इनविजिबल शील्ड है, नेगेटिव बातें उस शील्ड से टकराकर वही गिर जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो या पैसिव हो गए हो, इसका मतलब है तुम सिलेक्टिव बन गए हो। स्ट्रॉन्ग लोग लाउड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग अनरिएक्टिव होते हैं। अब बाहर की आवाज कम होगी, लेकिन एक आवाज अभी भी बची है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, तुम्हारी अपनी आवाज। यही से आता है चौथा रूल नंबर 4, मास्टर योर सेल्फ टॉक। असल लड़ाई बाहर नहीं होती, असल लड़ाई तुम्हारे दिमाग में होती है। किसी ने कुछ कहा, लेकिन मूड किसने खराब किया? तुम्हारी सेल्फ टॉक ने। उसने ऐसा कुछ बोल दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इन थॉट्स को रिप्लेस करो, जैसे दिस हैज नथिंग टू डू विद मी, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, आई चूज पीस। माइंड कंट्रोल हो गया। अब एक आखिरी स्किल बचती है जो स्ट्रॉन्ग लोगों को बाकी सबसे अलग करती है, और वो है 5वां रूल नंबर 5, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। हर ओपिनियन का जवाब देना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों को जज करने दो, गलत समझते तो समझने दो, अपनी कहानी बनाते हैं तो बनाने दो। तुम्हारा काम सबको कन्विंस करना नहीं है, बल्कि खुद को मास्टर करना है। जिस दिन बाहर की कोई चीज अंदर की शांति डिस्टर्ब कर पाए, वो दिन रियल फ्रीडम का दिन होता है। जब तुम ये 5 चीजें प्रैक्टिस करने लगते हो तो दुनिया सेम रहती है, लेकिन तुम बदल जाते हो। अगली बार जब कोई तुम्हें इरिटेट करने की कोशिश करे, बस हल्की सी स्माइल देना, क्योंकि जाने अनजाने उन्होंने तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का चांस दिया है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रिएक्शन नहीं, कंट्रोल सिखाते हैं, नॉइज नहीं, क्लैरिटी सिखाते हैं। और हाँ, स्टे काम, स्टे पावरफुल। थैंक यू।